पहला सवाल मेरा जगदीश जी आपसे ही है, गुजरात में माहौल केવું છે? गुजरात में माहौल खूब सरस है, बहुत अच्छा माहौल गुजरात के अंदर दिख रहा है और ये माहौल 2012 से भी अच्छा, 2017 से भी अच्छा, तो 2022 का चुनाव पूरा डिफरेंट तरफ का चुनाव है। रोहन जी, आपके लिए माहौल कैसा है गुजरात का? इनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, माहौल जनता तय करती है। माहौल जनता इस प्रकार से तय करती है कि 5 साल में जो सरकार थी, जो भी वादे किए गए, क्या वो पूरे किए गए? क्या जनता खुश है? क्या जनता को जो चाहिए था वो मिला? क्या महंगाई नहीं है? तो ये सारी जो चीजें हैं वो देख के, जो जनता का मूड देख के हमको लगता है कि हमारा माहौल अच्छा है। और पिछले दिनों में जो घटना हुई है, काफी ऐसी घटना हुई है कि जिस जनता ने 27 साल तक भाजपा को प्यार दिया, कहीं न कहीं उसके विश्वास पे, कहीं न कहीं जिस प्रकार का एक विश्वास था उसके ऊपर वार हुआ है और जनता नाराज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए, जनता तो आज हमारे बीच में है, जनता से ही जानेंगे कि जनता ने किसके लिए माहौल अच्छा कर रखा है। लेकिन उससे पहले चूंकि मुद्दों की चर्चा हुई है, तो विश्वकर्मा जी, क्या मुद्दे गुजरात के आपके लिहाज से हैं? चूंकि कांग्रेस का तो आरोप है कि 27 साल का आपका जो ये गुजरात मॉडल है वो पूरी तरीके से फेल है। काफी अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि गुजरात की राजनीति, विकास की राजनीति बदलने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी वडाप्रधान जी ने प्रांतवाद, जातवाद, सारे मुद्दे पीछे छोड़कर विकास की राजनीति को महत्व दिया। और ये गुजरात का मॉडल, विकास मॉडल, सिर्फ गुजरात की जनता ने नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने काफी इजीली इसका एक्सेप्टेंस किया। इसीलिए गुजरात के अंदर 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है, बार बार बन रही है और 2022 में बनेगी। जैसे ही केंद्र के अंदर 2 बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और आने वाले दिनों के 2024 में भी विकास के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और भाजपा की सरकार ही बनेगी। तो ये 27 साल का सूखा, रोहन जी, खत्म हो रहा है इस बार की नहीं? बिल्कुल, जनता ने तय कर लिया है कि ये सूखा खत्म होगा। और क्यों होगा? अभी हमने पिछले ही दिनों पहले एक घटना देखी मोरबी की, 135 लोगों की, मैं बोलूंगा, हत्या हुई। कल हाईकोर्ट ने, अगर आपने हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर देखा हो, हाईकोर्ट ने कहा कि जो ब्रिज 2021 में ये कहा गया कि डेंजरस है, फिर भी उसको चलाने दिया गया। ना सरकार के पास कोई जवाब है, ना कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो गुजरात की जनता ने देखा कि जिनको हमने 27 साल तक प्यार दिया, उनकी असंवेदनशीलता क्या है। वो मोरबी कांड की बात, तो उसके पहले मैं थोड़े 3 महीने पहले चले जाऊं, 75 से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब कांड में हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। पेपर लीक में बता रहा हूं, 22 पेपर, यहाँ पे सारे मैं देख रहा हूं विद्यार्थी बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। पहली बार गुजरात में हुआ है कि 22 पेपर लीक हुए हो, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं, आज गुजरात के जो भी माता पिता हैं सारे परेशान हैं। जिस प्रकार से ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार बढ़ा है, जिस प्रकार से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस गुजरात ने भाजपा पे 27 साल भरोसा किया, विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उस विश्वासघात का बदला इस बार गुजरात ने लेने का तय कर लिया। आपने बच्चों का जिक्र किया है, तो हमारे साथ यहाँ पर युवा भी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आपके जो बात आप कर रहे हैं उनमें कितना दम है, या जो बीजेपी बात कर रही है कितना दम है। कौन सवाल करना चाहेगा? खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। देव जानी। क्या करते हैं आप? हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ाई करते, सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा बात युवाओं की और रोजगार की, बेरोजगारी की यहाँ पर खड़ी हो रही है। रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कुछ नहीं किया सरकार ने, कि आपके क्या मुद्दे? रोहन जी ने ऐसा कहा कि वो मोरबी कांड की बात कर रहे हैं, पर उनकी पूरी गलती है, क्योंकि वो ब्रिज पे जितने लोग कैपेसिटी थी उससे भी डबल नहीं ट्रिपल लोग थे, तो वहाँ पे पर उनकी बात गलत है। किसकी बात गलत है? कांग्रेस की बात गलत है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की होनी चाहिए, जितना मैं समझी हूँ। विश्वकर्मा जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। आपको भी सवाल पूछना है, मैं एक एक करके आपके पास आऊँ। मेरा सवाल है, आज दोनों पार्टी से नेता आए हैं और आज रोहन जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि इधर विद्यार्थियों के फ्यूचर का क्या होगा। तो आज आप दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन के मुद्दे पर बात तो बहुत कुछ होती है कि हम ये पॉलिसी लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे,
कोई फुल प्रूफ प्लान आपका क्या है अगले 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है तो एजुकेशन पे क्या काम करेंगे ताकि आज गुजरात के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और गुजरात में ही इतना एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आगे आए, तो आपका क्या प्लान है? तो देखिए, 2 सवाल यहाँ पर हैं। सवाल मोरबी को लेकर है और सवाल शिक्षा को लेकर है। तो विश्वकर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मोरबी में हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बार बार पूछ रही है, आप एफआईआर में किसी का नाम नहीं डालते हैं, किसी की आप जवाबदेही तय नहीं करते हैं। मोरबी की घटना काफी अत्यंत दुखद घटना है। ये फोरम नहीं है चर्चा करने का, फिर भी ये मुद्दा छिड़ाया तो जरूर कहूंगा कि जैसे ये घटना का सरकार को पता चला, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को पता चला, उसी दिन उसी दौरान देश के यशस्वी वडाप्रधान जी दूसरे ही दिन वहां दौरे पर गए। उन्होंने सूचनाएं दी। मुख्यमंत्री और हमारे राज्य गृह मंत्री माननीय हर्ष भाई, ऋषिकेश भाई, जीतू भाई, चारों मंत्रियां और ब्रिजेश मिर्जा जी, सारे के सारे मंत्रियां, 5 मंत्रियां लगातार 2 दिन तक जहां कार्रवाई हो रही थी वहीं पर पूरी रात जगकर जितने लोग ब्रिज के नीचे इफेक्टेड हुए थे उनको बाहर निकालने की ट्राई किया, जो लोग हॉस्पिटल में थे उनको ट्रीटमेंट देने का ट्राई किया। और ऐसा कौन सा देश का बड़ा प्रधान जी होगा जिन्होंने कोई भी घटना पर नहीं, एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? सवाल रोहन गुप्ता जी बार-बार ये पूछ रहे हैं। सरकार ने गृह डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली एक्शंस लिए हैं जिन पर एक्शन होने चाहिए। जिन्होंने अभी किसी ने बताया कि वहां ओवरलोडिंग था, मैं वो मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहता हूं, मगर मैं आज ये कहना चाहूंगा जो जो लोग इफेक्टेड थे वहां पे हम लोगों ने उन पे एफआईआर की है और आने वाले दिनों के अंदर आगे भी एफआईआर होगी। ठीक है रोहन जी, शिक्षा की बात भी यहाँ पर युवा ने उठाई कि कांग्रेस का क्या रोड मैप होगा। मैं पहले इनका एक जवाब दे दूं। देखिए, असंवेदनशीलता जो मैंने मेरी बात की शुरुआत की, मैंने क्यों कहा? आज इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, ये नहीं कहा कि जो 135 लोगों की जो मृत्यु हुई है जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे थे, उनके परिवार को क्या मिला। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, क्या आप लगाइए कोई भी कार्यवाही जो की जाए वो सही है। आपने कहा एफआईआर, आज एफआईआर में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम भी नहीं लिया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कल हाईकोर्ट ने दो बुरी तरह से उनको कहा कि आप कर क्या रहे हैं, ना सरकार कुछ कर रही है ना कॉन्ट्रैक्टर की आज तक अरेस्ट हो रहा है। 20 दिन के बाद में कम से कम हमने 50 डिबेट की होगी। डिबेट में मालूम चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, डिबेट में मालूम चलता है कि कॉर्पोरेशन ने विदाउट परमिशन उसको चलने दिया। आज कोई एक्शन नहीं। आज उनको मुआवजे की बात, तो कम से कम कांग्रेस की मांग है कि एक आदमी को 1-1 करोड़ का मुआवजा जब तक नहीं दिया जाता है उनके परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी की तरह ये बात नहीं कर रहा हूँ, देश के और गुजरात के नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। जो लोग भी आपकी डिबेट देख रहे होंगे सब कुछ भूल जाइए। अगर 135 लोगों की, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ नहीं, बिल बताइए कहाँ है उसका पेपर? आज तक नहीं मिला है। कौन सा एसआईटी का किसने किया है? हाईकोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कलेक्टर ने किया है, कुछ नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं, क्या उसके लिए आपको कमेटी की जरूरत है? नहीं, उसके लिए नियत की जरूरत है। अगर नियत में खोट नहीं होती तो आज वो कॉन्ट्रैक्टर जेल में बैठा होता। अगर नियत में खोट नहीं होती तो आज जो ऑफिसर है कॉन्ट्रैक्टर के वो आज जेल में बैठे हुए हैं। कहते हैं ना कि इस पर सियासत नहीं होनी बिल्कुल चाहिए, नहीं होनी इस पर कोई बयान चाहिए, नहीं नहीं होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।